इससे पहले हम जो है ना 8 वीडियो डाल चुके हैं और आज हम ज्योग्राफी का क्लास लेंगे। इससे पहले जो है ना अभी एक इकोनॉमी में एक टॉपिक मेरा कंप्लीट है। मॉनेटरी पॉलिसी आपको जो है ना कंप्लीट हो चुका था, मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति भारत में असफल होने के रीज़न क्या है, ये सारे चीज़ को हम बता चुके थे। आज हम ज्योग्राफी का शुरू करेंगे और ज्योग्राफी का क्लास हम अभी ले रहे हैं। और ज्योग्राफी में भी चलेगा एक टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम हम लेके चलते हैं। इसके बाद फिर हम पहले शुरुआत करते हैं और शुरुआत करके जो है ना सारे सब्जेक्ट को हम अभी शुरू में 1-2 क्लास लेंगे। उसके बाद फिर अलग अलग का प्लेलिस्ट बनेगा, फिर टोटल चीज़ आपको मिलते जाएगा। इसके बाद हम राइटिंग स्किल का भी बात करेंगे और राइटिंग स्किल में आप चूँकि जैसे तैयारी आप करते हैं तो साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। विदाउट राइटिंग स्किल में आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, लिखना सबसे ज़रूरी होता है। इसलिए जो है हम इसके बाद फिर राइटिंग स्किल का भी संबंध में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम पर। ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, ये सबसे पहले हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र में अफवाह मतलब रिवर, नदी, नदी तंत्र क्या है, तो सबसे पहले अफवाह समझना पड़ेगा कि अफवाह होता क्या है। अफवाह, इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम अफवाह को ही समझेंगे कि अफवाह है क्या। तो अफवाह समझने के लिए आपको जानना होगा कि जैसे कि यानी अफवाह मतलब नदी जो होता है, जल की प्रवाह, अगर निर्धारित मार्ग से जल का फ्लो होता है तो उसको हम नदी कहते हैं। तो इसलिए आपको क्या कहेंगे कि बिल्कुल अगर कोई निर्धारित मार्ग से, कोई मार्ग से अगर जो है ना वाटर का फ्लो होता है, किसी निर्धारित मार्ग से अगर वाटर यानी फिक्स पाथ से अगर वाटर का फ्लो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नदी कहते हैं। नदी कहते हैं या अफवाह कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप कहेंगे कि अफवाह तंत्र क्या है। तो कोई भी नदी जैसे आप पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि एक नदी तो ये हो गया कि निर्धारित मार्ग से जब जल की प्रवाह होती है या प्रवाहित जल की मात्रा को, निर्धारित मार्ग से प्रवाहित जल की मात्रा को ही नदी या अफवाह तंत्र, अफवाह कहते हैं। और एक अगर नदी डेवलप होता है तो उसका आसपास में बहुत सारे सहायक नदी डेवलप होते हैं। यानी यहाँ पर अगर ये नदी चल रही है, बह रही है, तो इसमें नदी लगातार नदी के बहने से वर्टिकल इरोजन होता है, ऊर्ध्वाधर अपरदन होता है। कुछ साइड में भी होता है, कुछ नीचे में। चूंकि जो है ये नदी जो है, ये पानी जो बहती है, तो पानी बिल्कुल जो है, पानी अपने नीचे, पानी की नदी जब भी निकलती है तो कोई पहाड़ से ही निकलती है। तो पहाड़ से जब नदी निकलती है तो निकलते ही तो पूरा उसके साथ जो है ना जितने भी कंकड़ पक्कड़ गोल्डर बोल्डर जितने भी होते हैं, सारे चीज उसके नदियों के जल के साथ बिल्कुल निकलते हैं। तो जब नदी के द्वारा जो है ना, उस जल के द्वारा, जो उस तरह नदी के द्वारा जब उस बड़े बड़े गिरेवाल, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को बहा के लेके जाता है तो वो बिल्कुल नीचे रगड़ रगड़ कर उसको क्या करता है, कटाव करता है। इसको हम वर्टिकल इरोजन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अपरदन कहते हैं। लेकिन अगर साइड में काटता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है ना बिल्कुल जो है आप जो है क्षैतिज अपरदन कहते हैं। तो ये जब इस तरह गड्ढा करके, कहने का मतलब होता है कि इसको जो है लगातार फॉलो करके जो है ना नीचे जब गहराई बढ़ जाती है तो एक डेप्थ वैली का निर्माण करता है, मतलब गहरी घाटी का निर्माण करता है। तो गहरे घाटी का निर्माण करेगा तो आसपास का वाटर भी जाके आके इसमें मिलेगा। यानी आसपास में जो भी बारिश होगी या कुछ भी होगी तो यहाँ से पानी आके इस नदी में आके मिलेगी, इस नदी में आके मिलेगी, फिर इस यहाँ पर आके कोई नदी मिलेगी, यहाँ पर कोई नदी मिलेगी, फिर यहाँ पर गहरे घाटी का निर्माण करेगा तो इसमें कोई आकर नदी मिलेगी, फिर इसमें कोई नदी मिलेगी। मतलब इस तरह का सहायक नदी को भी सहायक नदी होते हैं, यानी ट्राइब्यूटरीज का भी ट्राइब्यूटरीज होते हैं। तो इस प्रकार नदी, मुख्य नदी और उसके सहायक नदी, यानी आपका मेन ड्रेनेज आप जो है ना रिवर और उसके ट्राइब्यूटरीज के मेल से जो आपका जो नेटवर्क तैयार होता है उसी को हम अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी उसमें ही आपको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। मतलब कहता है कि मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों को मिलाकर जो नेटवर्क स्थापित होता है, जो नेटवर्क स्थापित होता है उसी को हम ड्रेनेज सिस्टम हम कहते हैं। अब बात यह जाती है कि सबसे पहले इसको ड्रेनेज सिस्टम होते कितने प्रकार के हैं, हम इसको बाद हम बात करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम के बाद हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे।
तो ड्रेनेज पैटर्न हम किसको कहते हैं हम आगे देंगे, पहले नदी के विभिन्न टाइप को हम देखेंगे। तो पहले रिवर के बारे में हम जान रहे थे, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि आप इसको कैसे अच्छी तरह समझिए। सबसे पहले कि क्या होता है कि ये अगर मान लें कि माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो यहां से जब बारिश होती है, ये बारिश होती है, बारिश होगी यहां पर जो भी बारिश होती है, यहां पे जो भी बारिश होगी, तो यहां पर पानी सीधा आगे निकलता हुआ सीधा कहां मिलेगी, यहां पर जमा हो जाएगा। फिर यहां पर बारिश, पहाड़ पे बारिश होती है तो यहां का पानी उतर के क्या होगा, ये जहां के यहां पर जमा हो जाएगा, यहां पर जमा होता चला जाएगा पानी। तो यहां से फिर आप पानी क्या होता है कि नदी के रूप में जो है ना पहाड़ से नीचे उतरता चला जाएगा, यहां पर जाके सी में या ओशियन में मिल जाएगा। तो ये है, तो यहां से पानी जो है ना बिल्कुल निकलता हुआ जाएगा और बिल्कुल निकलते निकलते जाके पानी बहते हुए सीधा सी में जाके मिलेगा। तो ये नदी के द्वारा जिस एरिया का पानी को बहा कर लेके जाया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी को वाटर शेड कहते हैं, जल संभार कहते हैं। यानी जिस एरिया का पानी को रिवर के द्वारा बहा के लेके जाया जाता है उसी को वाटर शेड हम कहते हैं, इसी को हम वाटर शेड कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं, इसी को हम जल संभार कहते हैं, जल संभार कहते हैं, इसी को जल संभार कहते हैं। लेकिन अगर इसका आकार अगर बड़ा हो जाता है, इसका आकार अगर ये छोटा है तो जल संभार है, लेकिन इसका आकार जब बड़ा हो जाता है, 1000 हेक्टेयर से अधिक हो जाता है, 1000 हेक्टेयर से अधिक हो जाता है, 1000 हेक्टेयर से अधिक हो जाता है, तो फिर इसका जो है ना फिर कि इसको हम क्या कहते हैं, रिवर बेसिन कहते हैं। जब इसका आकार बड़ा हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर बेसिन कहेंगे, रिवर बेसिन कहेंगे इसको। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि वाटर शेड क्या है। तो वैसा एरिया जहां के वाटर को, जहां के जल को जो है ना नदी के द्वारा बहाकर लेके जाया जाता है उसी को ही वाटर शेड या जल संभार कहते हैं। अगर जल संभार का एरिया बड़ा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अब एरिया बड़ा हो जाए 1000 हेक्टेयर प्लस हो जाता है तो फिर उसका जो है ना हम उसको रिवर बेसिन कहते हैं या फिर नदी बेसिन कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर बारिश होती है तो ये एक रेखा है जहां पर बिल्कुल स्लोप या ढाल शुरू हो जाता है। तो यहां का पानी जैसे ऊपर से बारिश होकर बारिश का पानी गिरती है तो जैसे गिरेगी तो यहाँ का पानी सीधा नीचे उतरेगी, यहां से यहाँ का पानी सीधा नीचे उतरेगी यहां से। तो ये एक लाइन है और इस लाइन जो होता है कि बिल्कुल जो है ना वाटर के पानी को या जल के स्रोतों को, जहां से वाटर निकलती है, जहां पर जल निकलती है, तो जल के स्रोतों को दो भागों में ये रेखा जो है बांटती है। अन्य पिक पॉइंट पर जितने भी माउंटेन होते हैं, जो भी पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ का जो पिक पॉइंट है वहां पर बारिश होने के बाद दो बराबर भागों में पानी, इधर का ढाल वाला, इधर का स्लोप वाला, इधर से पानी निकल जाती है, इधर का स्लोप वाला, इधर से पानी निकल जाती है। तो इस प्रकार जो है ना बिल्कुल जो है ना ये लाइन जो है वाटर, सोर्स ऑफ वाटर को दो बराबर भागों में बांट देती है। दो से अधिक भागों में भी बांट सकते हैं। अगर हम ये 2 डायमेंशनल दिखा रहे हैं, अगर 3 डायमेंशनल दिखाएंगे तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा, इसलिए इधर भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो जल के स्रोतों के बांटने वाला वो रेखा जो है उसी रेखा को हम वाटर डिवाइडेड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइडेड कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, इसको जल विभाजक कहते हैं। तो जल विभाजक, इसको हम जल विभाजक कहते हैं। जैसे कि इंडिया की बात अगर हम करते हैं, तो इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो ये आपको वेस्टर्न घाट माउंटेन है, और वेस्टर्न घाट को माउंटेन में जो भी बारिश होती है, इधर से नदियां निकलती है, इधर से निकलती है, इधर से निकलती है, तो सारे, तो सबसे बड़ा वाटर डिवाइडेड हमारा जो है ना वेस्टर्न घाट माउंटेन है। वेस्टर्न घाट माउंटेन में हमारा जो भी पानी पड़ते हैं, कुछ ईस्ट की तरफ जाता है, कुछ अरेबियन सी की तरफ, और कुछ स्थल भाग पर जो ना लैंड एरिया से बहते हुए सीधा आपको बे ऑफ बंगाल पे जाके मिल जाती है। तो सबसे बड़ा वाटर डिवाइडेड इसको हम मानते हैं। तो आपको जो है ना यहाँ पर समझ में आ गया कि आखिर क्या है रिवर, क्या है रिवर। अगर निर्धारित मार्ग से जल की प्रवाह होती है, फ्लो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं। नदी लंबे समय तक प्रवाहित होने के बाद एक गहरे घाटी का निर्माण करती है, और गहरे घाटी से जब निर्माण करती है तो आसपास का वाटर भी आके
मिलने लगते हैं तो इस प्रकार लगातार मिलने से एक प्रकार के सहायक नदी या ट्राइब्यूटरीज रिवर का डेवलपमेंट होता है। फिर सहायक नदी का फिर लगातार इस तरह बहते रहने से फिर वो गहरे घाटी का निर्माण करेगा और आसपास का पानी फिर आके यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार सहायक नदियों का भी सहायक नदी होते हैं। तो मेन रिवर, मेन नदी, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी आपस में मिलाकर एक नेटवर्क तैयार करता है। उसी नेटवर्क को ही हम अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह, अब जानते हैं कि नदी जिस एरिया का पानी को बहा के लेके जाती है उस एरिया को हम जल संभार कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं। अगर इसके आकार बड़ा हो जाता है तो इसी को रिवर बेसिन कहते हैं। और बिल्कुल जो है ना पहाड़ पर जहां पर बारिश का पानी, वर्षा के पानी जहां पर गिरती है तो कुछ ऐसा लाइन है कि 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, या कई 2 से अधिक भागों में भी बांट सकती है। जैसे कि आपको अगर अमरकंटक को हम लेते हैं तो अमरकंटक में बिल्कुल जो है ना वहां पर नर्मदा भी निकलती है, महानदी भी निकलती है, सोन भी निकलती है, तो 3 भागों में बढ़ते हैं। तो उसको भी हम वाटर डिवाइडेंट कहेंगे। तो इसीलिए क्या कहता है कि वायु रेखा जो वाटर के जल के स्रोतों को कई भागों में बांट देती है या मुख्य रूप से 2 भागों में बांटती है, उसको वाटर डिवाइडेड कहते हैं और जल विभाजक कहते हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ा जल विभाजक के रूप में बिल्कुल इंडिया में जो ना आपको वेस्टर्न घाट माउंटेन का नाम आता है। अब यहां पर बात आ जाती है कि अब रिवर भी कई प्रकार के होते हैं, नदियां भी कितने प्रकार के होते हैं, हम उसको नदी को भी हम देखेंगे। इसके बाद हम करेंगे आगे जाके बात करते हैं जो है ना अब जानते हैं कि रिवर 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम रिवर 2 प्रकार के लेते हैं। एक को हम कहते हैं, इसको बढ़िया ध्यान से, एक को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर, कॉन्सिक्वेंट रिवर। एक कहते हैं वन इनकॉन्सिक्वेंट। इनकॉन्सिक्वेंट रिवर 2 है, कॉन्सिक्वेंट और इनकॉन्सिक्वेंट रिवर। इसको हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी। हिंदी में क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी या अनुगामी नदी। अनुवर्ती नदी, अनुगामी नदी। और इसमें क्या अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, ये आपको 2 प्रकार का इधर होता है। ये भी कई प्रकार का अनुवर्ती नदी हम इसको किसको कहते हैं, ये नदी को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। यहां पर आपको बात करते हैं कि ये अनुवर्ती नदी होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। अब इसको अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंट रिवर्स है, इनकॉन्सिक्वेंट अनुवर्ती नदी पे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये अगर माउंटेन है, ये माउंटेन की बात हम करते हैं। ये माउंटेन से जैसे ही आपको वाटर डिवाइडर से जैसे ही नदियां निकलती है, जैसे नदियां निकलती है क्या होता है, यहां पर आगे बढ़ती है। तो इसी तरह जो है आपको क्या है, जल निकलते रहते हैं, यहां पर जाके चला गया। तो ये नदी अगर बिल्कुल क्या करते हैं, ये अगर नदी अगर स्लोप को ढाल का अनुसरण करती है, ये नदी अगर ढाल का अनुसरण करती है तो ढाल के अनुरूप बहने वाली रिवर को हम कॉन्सिक्वेंट रिवर कहेंगे, यानी ढाल स्लोप के अनुसार। यानी आप नदी कोई बहती है तो सबसे पहली बात है कि अगर आप पानी अगर ये आप डालते हैं कहीं पर, तो पानी उसी रास्ते में जाता है जिधर ढाल रहता है, उसी रास्ते में पानी बह जाती है। तो वही रिवर क्या होता है, एक नदी चलेगी जरूर, लेकिन अगर कुछ भी अगर क्या होता है कि बिल्कुल अगर कोई भी उसके मार्ग में अगर डिस्टर्बेंस पैदा हो, कोई भी अवरुद्ध खड़ा हो जाए, अवरुद्ध है उसके मार्ग में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। मतलब ढाल जिधर मिलेगा उधर ही मुड़ जाएगा। अगर कोई किसी कारणवश अगर ये वाला पोर्शन ऊपर उड़ जाए, अरे ऊपर उड़ जाए नहीं, यही लैंड वाला भाग जो है ना ऊपर उड़ जाए, तो ये लैंड वाला भाग जब भूगर्भीय हलचल हो,
अगर चाहे भूगर्भीय कल्चर हो, यानी बिल्कुल जो है ना अंतर में अर्थक्वेक जो वोल्केनो इरप्शन के कगार में रहता है, तो नीचे वाला कोई भी इंडोजेनिक फोर्स या अंतर्जात बल के नीचे ऊपर की ओर फेंकने से अगर वो लैंड एरिया या फिर आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सरफेस जो ऊपर उड़ जाता है, तो ऊपर उड़ जाने के बाद क्या होता है कि बिल्कुल जो है नदियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता है। और जब नदियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि नदी का बिल्कुल जो है ना पानी बहना बंद हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि ये जब बाधा है तो ये बिल्कुल ये नदी अपना रास्ता बदल लेगा, रास्ता बदल के आगे निकल जाएगा। तो यानी बिल्कुल जैसे ही मार्ग पर कोई बाधा उत्पन्न होता है तो उस बाधा की वजह से वो बिल्कुल अपने मार्ग अपना रास्ता बदल लेता है, और बदल देने के कारण फिर क्या होता है, उसका रास्ता जैसे बदल देता है तो फिर हम जो है ना फिर आपने जाके सी में या सागर में मिल जाता है। तो वैसा नदी जो ढाल के अनुरूप जहां उसको ढाल मिला उधर ही बह गया। अगर कोई रास्ता में अगर व्यवधान खड़ा हुआ तो तुरंत रास्ता बदल लिया। तो यानी बिल्कुल जो है ना आपको ढाल के अनुरूप, जिसका मतलब होता है कि वो जैसा उसको जिधर सुविधा मिलता है उधर ही लुढ़क जाता है। तो ऐसा रिवर को हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी। इस तरह के बहुत सारे लोग भी होते हैं, उनको जाके पूछिए तो सबके तरफ है, हर पॉलिटिकल पार्टी के तरफ है, यानी जिधर उसको बेनिफिट मिलेगा उधर ही बात करेगा, वैसे ही बात करेगा। तो उसी तरह ये नदी है कि ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी को उसको ही हम अनुवर्ती नदी कहते हैं। अब अनुवर्ती नदी क्या होता है कि इसमें अनुवर्ती नदी बड़े ढाल का निर्माण कर लिया। तो ढाल का निर्माण, इसको तुम थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसके बाद हम करते हैं, अब हम इसको क्या बता रहे हैं, अब इसमें बता रहे हैं कि यहां पर जरा सुनिए, ये आपको माउंटेन है और यहां से रिवर निकल रहा है, ये आपकी बात कर रहे हैं। तो ये रिवर की बात अगर हम करें कि ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी को हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी। अब एक चीज आप बताइए, लगातार जल यहां से प्रवाहित हो रहा है, जल का प्रवाहित होकर वो बिल्कुल सागर में जाके मिल रहा है, तो लगातार ये बहेगी तो बिल्कुल क्या होगा, गहरे घाटी का निर्माण करेगा। पहाड़ से उतरती है तो पहाड़ में जो चट्टान है, बड़े बड़े गिरेवाल है, बड़े टुकड़े टुकड़े हैं पत्थर के, सब के सब इसके साथ बहती है। जब इसके पास बहती है तो नदी का पानी ऐसे मूव करता है, आपको जो है ना बिल्कुल चक्कर काटता हुआ ऐसे ऐसे नीचे ऐसे ऐसे चलते हैं। तो ऐसे ऐसे चलते हैं तो जैसे ही पत्थर जो है ना, पत्थर एकदम नीचे एकदम तलीय सतह पर धाई धाई से मारते हैं तो उसमें क्या कटाव होगा। यानी ऐसा नहीं होता कि सीधा बह के जाती, नहीं, ये बिल्कुल लुढ़कता हुआ चलता होगा, ये लुढ़कता हुआ चल रहा है, गुलाटी मारता हुआ चलता है बिल्कुल नदियों के जल। तो जैसे पत्थर बह के आता है तो पत्थर भी गुलाटी मारता है, और जैसे गुलाटी मारता है तो आपको नदी के तलीय क्षेत्र पर जो है काफी ज्यादा चोट पहुंचता है, तो जिससे कटाव होता है, जिसको हम तलीय अपरदन कहते हैं। और जब तलीय अपरदन जब अधिक हो जाता है तो गहरे घाटी का निर्माण होता है, और जब गहरे घाटी का निर्माण होगा तो आसपास का पानी यहाँ पर जल आकर इसमें मिलेगा। तो आसपास का जल जब यहाँ पर आके मिलेगा तो वही आकर मिलता है, तो जो रिवर उसको आके मिलता है, तो वैसे रिवर को हम क्या कहते हैं, इसको इसमें आपको जो है ना, इसको जो है ना बिल्कुल हम परवर्ती नदी कहते हैं, इसको पर्वत सब सिक्वेंट रिवर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सब सिक्वेंट रिवर, सब सिक्वेंट रिवर कहते हैं, परवर्ती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परवर्ती नदी कहते हैं। यानी जो है मुख्य अनवर्ती नदी पर आकर उसकी जब सहायक नदी जब परपेंडिकुलर आकर मिलती है तो वैसा नदी को हम सब सिक्वेंट कहते हैं। ये क्या हुआ, ये कॉन्सिक्वेंट हुआ, कॉन्सिक्वेंट सब सिक्वेंट सब ढाल के अनुरूप बहती है। और फिर कोई रिवर ऐसा है कि बिल्कुल इधर से भी यहां पर जाके मिलती है, यानी कहने का मतलब हो जाता है कि जब गहरा घाटी का निर्माण कर देगा तो कोई ऐसा रिवर है जो बिल्कुल उसकी वहां पर आसपास का पानी जो नदी का रूप धारण करके परपेंडिकुलर आकर मिलती है, तो सब परपेंडिकुलर मिलेगी। अगर यह परपेंडिकुलर आकर मिलती है तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉन्सिक्वेंट कहेंगे। यानी बिल्कुल जो है रिकॉन्सिक्वेंट मतलब इसी नदी के मेन कॉन्सिक्वेंट का ही डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए तो ये भी आपको जो है ना बिल्कुल जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है, ये भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉन्सिक्वेंट कहेंगे, रिकॉन्सिक्वेंट कहेंगे। ये सब सिक्वेंट, इसको हिंदी में हम क्या, नवानुवर्ती नदी, नवानुवर्ती नदी, नवानुवर्ती नदी कहेंगे, इसको नवानुवर्ती नदी कहेंगे। और फिर अगर इसके विपरीत आके मिलता है, यहां से मिलता है
अगर इस जो ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है तो इसका विपरीत अगर कोई परपेंडिकुलर कोई रिवर आके मिलता है इस सहायक नदी पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाब सीक्वेंट कहते हैं। इसको वाब सीक्वेंट कहते हैं। इसको आपको प्रत्यानुवर्ती कहते हैं, प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं, परिवर्ती निवार्ती नदी। तो ये सभी नदी जो है ये आपको बिल्कुल सब के सब सीक्वेंट रिवर है, सब ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी है। इसमें से कोई भी नदी है तो आपको अगर क्रम सजाने के लिए जाए कि इनमें से सबसे पहले डेवलपमेंट कौन सा रिवर का हुआ है, ओरिजिन किसका हुआ, कॉन्सिक्वेंट का हुआ है, उसके बाद सब सीक्वेंट का हुआ है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी किसी का भी पहले हो सकता है। लेकिन आप याद रखें ये दोनों इसके बाद यही वाला ही जो है ना बिल्कुल सब सीक्वेंट, पहले कॉन्सिक्वेंट उसके बाद सब सीक्वेंट, उसके बाद अब सीक्वेंट और रिकॉन्सिक्वेंट में से कोई भी डेवलप हो सकता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि वैसा रिवर के ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी को कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट रिवर पर कोई अगर जो है ना कोई रिवर जो परपेंडिकुलर आकर मिलती है तो उसे सबसिक्वेंट कहते हैं, परवर्ती नदी कहते हैं। और सबसिक्वेंट रिवर पर अगर कोई परपेंडिकुलर आके मिलती है और उसके दिशा कॉन्सिक्वेंट रिवर के दिशा की ओर होती है तो बिल्कुल उसे नवानुवर्ती नदी कहते हैं, रिकॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और उसका दिशा अगर विपरीत होता है तो उसको हम ऑब्सिक्वेंट कहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है ना ये कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट और रिकॉन्सिक्वेंट सभी जो है ना बिल्कुल यही तो अपतंत्र है, यही तो आप ड्रेनेज सिस्टम है कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी मिलाकर एक नेटवर्क स्थापित कर लिया। और इसी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इसी नेटवर्क को ही हम क्या कहेंगे, हम ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। अब ये ढाल का अनुरूप बहने वाला था तो ये बिल्कुल बहने वाली नदी थी। उसके बाद जो है हम इनकॉन्सिक्वेंट का बात करेंगे। इसको जरा सा हम हटा देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम इनकॉन्सिक्वेंट की बात करते हैं, इनकॉन्सिक्वेंट की बात करते हैं, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर की बात करते हैं जो ढाल के अनुरूप नहीं बहता है। ये क्या होता है, ये अगर माउंटेन है, ये अगर माउंटेन कोई अगर रिवर ये निकल रही है, कोई अगर रिवर निकल रही है तो ये रिवर क्या होता है कि ये बिल्कुल ढाल के अनुरूप नहीं बहेगी। यहां रिवर जो है ढाल के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं बहेगी। तो ढाल के अनुरूप क्यों नहीं बहेगी, तो ये रिवर में क्या क्वालिटी होता है कि जो ढाल के अनुरूप ना बहने वाले रिवर उसको यानी बिल्कुल कितनों भी परेशानी आ जाए, कितना भी इसका रास्ता में बाधा आ जाए, आपने रास्ता को छोड़ने वाला नहीं है, रास्ता बदलने वाले में से ये नहीं है। इसलिए इसको हम इनकॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। ये चोला बदलने वाले में से नहीं है, ये जो बोल दिया तो बोल दिया और जो करेगा तो वही करेगा। इसलिए इनकॉन्सिक्वेंट रिवर जो ढाल का अनुरूप नहीं बहती है वैसा रिवर को हम इनकॉन्सिक्वेंट रिवर कहेंगे। इसे अनअनुवर्ती रिवर नदी कहते हैं, अनअनुवर्ती नदी कहते हैं, अनअनुवर्ती नदी इसको हम कहते हैं। अब यहां पर बात आ जाती है कि कोई भी अगर भूगर्भिक हलचल होता है तो कोई भी भूगर्भ पर हलचल अगर होगा तो क्या होता है कि ये वाला पोर्शन आगे उड़ जाएगा। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे कि बात हम क्या कि ये माउंटेन है, यहां से कोई रिवर निकला यहां पर पहुंच गई, ये आपको बात करते हैं। तो ये अगर नदी है तो यहां पर अगर कोई नदी बहती है तो अगर कोई नदी बहती है तो नदी बहती है, कोई आंतरिक जो आपको अभी इंडोजेनिक फोर्स की बात करते हैं, आंतरिक भूगर्भिक हलचल होगा, अर्थक्वेक या फिर कुछ भी आपको ज्वालामुखी गूदगार होगा या फिर इंडोजेनिक फोर्स के कारण क्या होता है कि ये रास्ता कभी इसकी बाधित हो जाता है। कभी क्या होता है कि ये भाग ऊपर उठ गया, ये भाग अगर ऊपर उठ गया तो ये भाग क्या होता है उसकी रास्ता बाधित हो गया। अब ये भाग जब ऊपर उठ गया है तो अब क्या करेगा, नदियां क्या अपना रास्ता बदल देगा? नहीं, नदी अपना रास्ता नहीं बदलेगा। अगर ये रास्ता में डिस्टर्बेंस बन के खड़ा हुआ है तो ये नदी क्या होगा, ये तो इसको काटेगा, इसको काट काट के इसको हटाएगा या तो फिर उसको ऊपर ही बहना शुरू कर देगा। तो वैसा रिवर जो होता है जो काट के हटा देता है, हम इसकी बात करते हैं। वैसा रिवर जो है जो काट के जो है ना हटा देते हैं,
जैसे कि इसको क्या होता है कि ये कुछ रिवर ऐसे होते हैं, कुछ इसके बाद करते हैं कि भी आप थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। ये माउंटेन है और यहां से नदियां आगे निकलती है और फिर आगे जाके मिलती है, यहां पर सागर में जाके मिल जाती है। अब ये प्रॉब्लम है कि ये नदियां जैसे ही निकलती है, अब रास्ते में कोई भी डिस्टरबेंस आएगा, एंडोजेनिक फोर्स काम करेगा, बिल्कुल जरा भूगर्भिक हलचल होगी तो रास्ता इनका क्या है कि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ये रास्ता ब्लॉक आपने देखा कि ये रास्ता ब्लॉक है, तो ये क्या करेगा, ये रास्ता ब्लॉक अगर हो गया है तो दो चीज हो सकता है। ये एक रिवर क्या करेगा कि इसको काटेगा, काट के इसको हटाएगा और हटाने के बाद इसको रास्ता क्लियर करेगा। यानी अगर ये रिवर जो है, जो रास्ता आने वाले जो है उसके मार्ग में पड़ने वाली अवरुद्ध को क्या करेगा, उसको उखाड़ को फेंकेगा और उस अपना रास्ता को क्लियर करेगा। तो वैसे रिवर को हम क्या कहेंगे, वो भी तो इनकॉन्सिक्वेंट रिवर ही है, उसका अनवर्ती रिवर ही है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इसी को पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। इसको हम क्या है, इसी को हम क्या करेंगे, इसमें क्या कहते हैं पूर्ववर्ती नदी कहेंगे, एंटीसीडेंट रिवर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट रिवर कहेंगे। एंटीसीडेंट रिवर कहेंगे मतलब पूर्ववर्ती नदी कहेंगे, इसको पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। पूर्ववर्ती नदी मतलब क्या है कि आपने प्रारंभिक अब जो है ना मार्ग को ही बनाए रखेगा, रास्ता में कोई अवरुद्ध आएगा तो उसको काट के हटा देगा और पुनः अपने रास्ता को बनाए रखेगा। इसको हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। भाई पूर्ववर्ती नदी की बात अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बहुत सारा नदी आपको मिलेगा कि बिल्कुल जो है ना आपको जो है बिल्कुल अपने रास्ता को काट के जो है ना अपना क्लियर करेगा। जैसे कि आप अगर कोसी नदी का ही देख लेते हैं, चंबल की नदी की भी बात करें हम अगर इस तरह की, ऐसो आपको जो है ना बिल्कुल क्या होता है, इसमें जो काट के बात अगर करते हैं कि रास्ता निकलता है। आप ब्रह्मपुत्र की बात हम करते हैं, हम सिंधु नदी का क्या करते हैं कि बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण करता है। रास्ता में बाधा आया, देखती पहाड़ से निकलता है और पहाड़ से निकलने के बाद पहाड़ को काट करके रास्ता निकलता है। तो ये पहाड़ को काट के बिल्कुल रास्ता निकाल लेता है। तो सिंधु नदी, आपको सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इस सब के नदी जो है ना, कोसी नदी, इस सब का पूर्ववर्ती नदी है कि ये बिल्कुल जो है ना आपने रास्ता देखेंगे, कोसी नदी कई बार बांध को तोड़ देता है। तो क्यों, उसकी प्रारंभिक रास्ता उसका वही है जिसमें बांध खड़ा करके रखा है और बांध को बार बार काटने की कोशिश करता है। तो ऐसे रिवर को हम एंटीसीडेंट रिवर कहेंगे, पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। अगर इसमें क्या होता है कि कुछ नदी ऐसे होते हैं कि इसके ऊपर से फ्लो होने लगते हैं, इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं। दूसरा की बात अगर हम करते हैं, दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो ये नदी जैसे निकलती है, उसके रास्ता में कोई अगर बाधा खड़ा हुआ, ये बिल्कुल जो है ना, तो ये अब भूगर्भिक हलचलें हुई और भूगर्भिक हलचल होने से क्या होगा कि ये रास्ता जो है ना बिल्कुल इसका ब्लॉक होने जा रहा है। तो ये थोड़ा सा जो उठा हुआ जो भाग है उसी के ऊपर से ये फ्लो होने लगता है, यानी नदी का पानी जो है ना इसी के ऊपर से चलने लगती है। ये बिल्कुल उसको काटने की कोशिश भी नहीं करता है, यानी उसके ऊपर बिल्कुल सो जाता है। यानी जो भी मार्ग में अवरुद्ध हुआ जो भी, तो उसी के ऊपर सो गया और सोने के बाद भी आगे निकलने की कोशिश करता है। तो इसी को हम अध्यारोपित नदी कहते हैं। तो वैसा नदी यानी यही भी क्या है, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर है। इनकॉन्सिक्वेंट रिवर में अगर रास्ता में कोई बाधा आता है, भूगर्भिक हलचल के कारण अगर कोई लैंड एरिया ऊपर उठ चुका है, तो फिर उसी के ऊपर ही नदियां बिल्कुल जो है सो जाते हैं और उसके साथ आगे निकल के जाते हैं। तो फिर ऐसे भी रिवर को ही हम क्या कहते हैं, आपको जो है ना इनकॉन्सिक्वेंट रिवर में से इसको एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। ऐसे रिवर को हम क्या कहेंगे, यानी सुपर इम्पोज रिवर। इसको सुपर
इम्पोज्ड रिवर कहेंगे इसको, रिवर कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अध्यारोपित नदी, अध्यारोपित नदी इसको कहेंगे, अध्यारोपित नदी, इसी को अध्यारोपित नदी कहेंगे। तो अध्यारोपित नदी आपने समझ गया कि बिल्कुल जो है नदी के विभिन्न प्रकार, विभिन्न टाइप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जैसे अध्यारोपित नदी में आपको जो है चंबल है, बनास है, सोन है, ये सब के सब जो है अध्यारोपित नदी के उदाहरण है। ये सब के सब अध्यारोपित नदी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बिल्कुल जो है ना नदियों का विशेषता क्या होता है, यानी बिल्कुल क्या होता है, आपका प्रतिरूप क्या है, ड्रेनेज पैटर्न किसे कहते हैं, इसको अब हम देखेंगे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे, ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे हम। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, अपवा प्रतिरूप क्या होता है। अपवा प्रतिरूप क्या होता है, यानी अपवा प्रतिरूप क्या है। अपवा प्रतिरूप को समझना है कि अपवा प्रतिरूप क्या है, कि जैसे कि जितने भी आपको बिल्कुल जो ड्रेनेज का जो नेटवर्क स्थापित होता है, जिसको अपवा तंत्र कहते हैं। अपवा तंत्र जो है जमीनी स्तर पर स्थलीय भाग में जो एक प्रकार का शेप डेवलप करता है, यानी ज्योमेट्रिकल शेप जो डेवलप करता है, ज्यामितीय जो प्रारूप का जो विकास करता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, अपवा प्रतिरूप करते हैं। जितने भी नदियां हैं, अगर नदी के पर कोई पर अगर हम देख रहे थे कि अगर कोई नदी अगर कॉन्सिक्वेंट रिवर है और कॉन्सिक्वेंट रिवर अगर गहरे घाटी का निर्माण कर रहा है, तो फिर यहां से आकर आपको सबसिक्वेंट मिल रहा है, इधर से आकर बिल्कुल न्यू आपको रिकॉन्सिक्वेंट मिल रहा है, इधर से आकर आपको हम क्या वाब सिक्वेंट मिल रहा है। तो इस तरह का मिलने से जमीन पर क्या है, जमीनी क्षेत्र पर, लैंड एरिया पर एक प्रकार का शेप डेवलप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप डेवलप होता है। आपको जो है यहां पर अगर मिलेगा, फिर यहां मिलेगा, तो यहां पर क्या है कि एक रेक्टेंगल अगर बनता है, तो ये इस प्रकार का जो शेप डेवलप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। कि आपको कह सकते हैं कि रिवर के द्वारा या फिर मेन रिवर और उसके बिल्कुल ट्राइब्यूटरीज के द्वारा जो भी मिलकर, जो भी जमीनी स्तर पर, जो विशेष क्षेत्र विशेष पर जो ज्योमेट्रिकल से ज्यामितीय संरचना का विकास करता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इसलिए क्या क्या स्थान विशेष पर नदियों के द्वारा जो है जो ज्यामितीय रचना का विकास किया जाता है, तो उसी को ही हम अपवा प्रतिरूप कहते हैं। होता है कि ये बहुत सारे नदियां जो है ना बिल्कुल जब बहने लगती है, तो बिल्कुल उस एरिया में देखेंगे एक ट्रायंगुलर बना देता है, तो कभी दूसरा एक ज्योमेट्रिकल शेप आपको नजर पड़ेगा। तो उसी तरह का जो जमीनी स्तर पर ज्योमेट्रिकल शेप जो डेवलप होता है किसी विशेष क्षेत्र पर, स्पेसिफिक एरिया पर, तो स्पेसिफिक एरिया पर ज्योमेट्रिक शेप को डेवलप करना नदियों के द्वारा आपको ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। तो इसी को ही हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न भी, इसके भी कई प्रकार के होते हैं, कितने भी प्रकार के जो है ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। अब हम इस पर हम बात करते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह एक एक करके हम देखते चलेंगे कि ड्रेनेज पैटर्न कितने कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यानी विभिन्न प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न, डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न, विभिन्न प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न, अपवा प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न, विभिन्न प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न। तो सबसे पहले की बात हम जिसको कहेंगे, सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि इसमें रेक्टेंगुलर की बात करें, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं, आयतकार, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न जिसको हम आयतकार अपवा प्रतिरूप कहते हैं। ये किस प्रकार बनता है, यानी आयतकार अपवा प्रतिरूप कैसे बनता है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि दूसरे नंबर में हम देखेंगे डेंड्रेटिक करें, या फिर आप कहेंगे
जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप। तीसरे नंबर की बात हम कहते हैं बारबेट ने कांट किए अफवाह प्रतिरूप यानी जालीनुमा डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न कांट किए यानी बारबेट ड्रेनेज पैटर्न। पांचवें नंबर में चौथे नंबर की सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय यानी आपको सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर में सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं, अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। छठे नंबर में हम क्या कहते हैं, एनुलर वालयकर अफवाह प्रतिरूप जिसको हम क्या कहते हैं, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये सब जो है इस तरह का चीज आपको देखते चलेंगे। सातवां नंबर में पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न यानी समांतर अफवाह प्रतिरूप। समांतर अफवाह प्रतिरूप। आठवें नंबर की बात करेंगे हम वृक्षकार अफवाह प्रतिरूप। इस तरह के आपको जो है ना बहुत सारे अफवाह प्रतिरूप आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसे यही 8 है। अब हम एक एक करके हम देखते हैं, एक एक करके हम देखेंगे सबका इंपॉर्टेंस। जैसे कि सबसे पहले की बात अगर हम करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हम इसकी बात करते हैं। एक एक करके टोटल चीज हम बताएंगे। उसके बाद जो है एक नंबर में पहला जिसको हम बता रहे हैं अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप की बात अगर हम करते हैं, अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप की बात करते हैं। अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप में आप ये इस तरह का अफवाह प्रतिरूप, इसी तरह का ड्रेनेज पैटर्न कब बनते हैं, इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न कब बनते हैं, इसको आपको समझना होगा। तो अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप आप उस वक्त बनते हैं कि जब देखते हैं कि आपको चारों तरफ में क्या होता है, माउंटेन होता है। ये सब माउंटेन है, सब पहाड़ है, ये बिल्कुल पहाड़ है, सब ये पहाड़ है। और पहाड़ से नदियां, जैसे पहाड़ से बारिश होती है, सब पहाड़ से पानी वाटर यहीं पर आकर जमा होता है। सभी जगह का पानी एक ही जगह पर जमा होता है। जब सभी एरिया चारों तरफ में माउंटेन हो और बीच में खाली जगह हो, तो माउंटेन का पानी उतरकर माउंटेन से जो नदियां हैं वहां निकलकर सभी एक ही जगह पर जमा होता है। तो इस प्रकार का जो बिल्कुल शेप जो दिखाई पड़ता है, इस प्रकार जो जमीनी स्तर पर जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, उसी शेप को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहेंगे, अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप कहेंगे। इसी को अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप कहेंगे। अब ये सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न है। तो इस तरह का चीज जो है ना भारत में कहां पर आपको नॉर्थ में आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला एरिया में आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख क्षेत्र में यह देखने को मिलेगा कि चारों तरफ माउंटेन है और बीच में खाली जगह है। और माउंटेन से जितने भी, अब जब भी बारिश होती है तो माउंटेन से नदियां निकलकर एक ही जगह पर पानी को जमा करती है। तो इस प्रकार का जो शेप डेवलप होता है पूरा लैंड एरिया में, तो आप इसी को ही अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। फिर हम दूसरे नंबर की बात अगर हम करते हैं, दूसरी की बात करते हैं अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप, अफवाह प्रतिरूप की बात करते हैं। तो अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप में क्या होता है, किसी माउंटेन के
जो है ना बिल्कुल जो है ना वाटर डिवाइडेड से चारों तरफ से या तीनों तरफ, उन्हें चारों तरफ उसकी नदियां निकल कर बहती है। जैसे कि अगर ये माउंटेन की बात अगर हम करते हैं, ये माउंटेन की बात करते हैं, तो माउंटेन में जब बारिश होती है एक नदी इधर निकलती है, एक नदी इधर निकलती है, एक नदी इधर निकलती है। ये नदी महानदी आपको मालूम है कि अगर इसको अमरकंटक मान लें, अमरकंटक की बात करते हैं जो मेघालय पर्वत में है, तो इसमें अमरकंटक जो है, अमरकंटक से जो जैसे ही ये वाटर डिवाइड, अमरकंटक से ही आपको सोन नदी निकलती है, महानदी निकलती है और इधर नर्मदा निकलती है। ये आपको नर्मदा है, ये आपको सोन नदी है, और इसको आपको क्या कहते हैं कि महानदी की बात करते हैं, महानदी की बात करते हैं। तो ये तीनों रिवर एक ही जगह से निकलता है। तो देखिएगा सिर से यानी चारों तरफ बहती है, एक ही जगह से आपको बाहर की ओर जाता है, किसी सेंट्रल एरिया से लेकर किसी सेंट्रल एरिया को से बाहर की ओर जाता है, तो इसको अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप कहेंगे। ये आपको मेघालय पर्वत क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, आपको अमरकंटक वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ये इसको हम अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप हम इसको कहेंगे। अब आगे इसके बाद हम करते हैं, आगे इसके बाद करते हैं तो अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, एनुलर अफवाह प्रतिरूप की बात करते हैं, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं, ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न यानी वालाइकर अफवाह प्रतिरूप, वालाइकर अफवाह प्रतिरूप में जो है इसमें किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप बनता है, एक जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप की बात हम कहेंगे, तो चलिए उसको बाद में। लेकिन एनुलर ड्रेनेज पैटर्न हम किसको कहेंगे, तो एनुलर ड्रेनेज पैटर्न के बाद अगर हम करते हैं तो एनुलर में क्या होता है, अगर कोई माउंटेन है, यह अगर माउंटेन है तो माउंटेन में क्या होता है कि अलग अलग जो है चट्टान से बने होते हैं। ये मुलायम चट्टान का है, यह हार्ड रॉक मान लेते हैं, इसको हार्ड रॉक्स है, ये मुलायम चट्टान है। फिर इसको बात हम करते हैं कि ये फिर हार्ड रॉक्स है, ये हार्ड रॉक्स है, फिर ये मुलायम चट्टान है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश होती है तो बारिश की पानी यहाँ पर जो बिल्कुल जैसे ही हार्ड रॉक्स है कोई बात नहीं है, उसको काट नहीं पाता है, लेकिन जो मुलायम भाग है उसको काट देता है, इसको मुलायम भाग को काट देता है। और काटने के बाद फिर क्या होता है कि वहां से पानी फ्लो होने लगता है, वो नदी का रूप धारण कर लेता है। फिर इसी तरह का जो है ना यहाँ पर पानी चारों तरफ, पानी पहाड़ के चारों तरफ मुलायम भाग को काट पानी उसको एक नली के रूप में उस पर चारों तरफ मतलब चलने लगती है। फिर यहाँ पर जो बगस में हार्ड जो रॉक्स है इसको भी काट नहीं पाता है, तो फिर इससे पानी जब ओवर हो जाता है तो इससे पानी ओवर पानी होने के बाद, इस ओवर पानी होने के बाद जो है ना ये पानी जो है ना बिल्कुल जो है ना इसको ओवरलैप करते हुए फिर इस जगह पर पहुंचती है, ये इसको भी काटता है। और इसको काटने के बाद पानी इसी तरह जो है ऊपर से घूमते घूमते नीचे तक पहुंचता है। यानी बिल्कुल क्या है कि हार्ड और बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट रॉक का जो व्यवस्था जो है वो अगर आपको अल्टरनेट अगर रहता है तो हार्ड रॉक्स को तो बिल्कुल वाटर काट नहीं पाता है, जल काट नहीं पाता है, लेकिन मुलायम को आसानी से काट देता है। और काटने के कारण जो है ना बिल्कुल मुलायम वाला जो भाग है उस पर जो है ना पानी फ्लो होने लगता है, फ्लो होने लगता है तो चारों तरफ घूमते घूमते वो नीचे उतरता है। इसी प्रकार के जो इस प्रकार जो शेप डेवलप होता है उस एरिया में, उस नदियों से जो शेप डेवलप होता है, जो प्रतिरूप डेवलप होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वालाइकर प्रतिरूप, वालाइकर अफवाह प्रतिरूप कहते हैं इसको, वालाइकर अफवाह प्रतिरूप, इसी को ही वालाइकर अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। एक प्रतिरूप की बात हम कहते हैं कि बिल्कुल जो है आपको जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप की बात करेंगे तो जाली की तरह दिखता है, जालीनुमा या वर्गाकार अफवाह प्रतिरूप, स्क्वायर टाइप ड्रेनेज पैटर्न या जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप की बात करते हैं तो उससे हमें आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर की बात हम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, या फिर हम इसको कंटकीय अफवाह प्रतिरूप पे ही देख लेते हैं, कंटकीय अफवाह प्रतिरूप, अफवाह प्रतिरूप की कंटकीय अफवाह प्रतिरूप। कंटकीय अफवाह प्रतिरूप में क्या होता है, ये कोई माउंटेन है और ये माउंटेन है, इधर से भी नदियां निकलती हैं और इधर से भी नदियां निकलती है, इधर से भी नदियां निकलती है, इधर से भी नदियां निकलती है।
ये इधर से भी नदियां निकलती है, इधर से भी नदियां निकलती है। तो इधर से नदियां जब निकलती है तो अब एक चीज आप बताइए, तो इसकी सहायक नदी आके मिलेगी, इसका ये सहायक नदी सब आके मिलती है, यहां से भी इसकी सहायक नदी आके मिलती है, सहायक नदी आके मिलती है, ये सारे नदियां आके मिलती है। लेकिन लंबे अरसे तक ये नदी जो बहती है तो बहने के बाद धीरे धीरे पहाड़ को कटाव करता है, पहाड़ को कटाव करके जो है ना बिल्कुल धीरे धीरे ये भी काटता है, इधर से इधर इधर ये भी काटता है। लंबे तरफ से अगर माउंटेन से अगर कोई दो तरफ में नदियां निकलती है तो नदी जो निकलती है तो पहाड़ का जो भी बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर है वो पहाड़ से ही जब नीचे उतरेगा तो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल युवा अवस्था में रहता है, उसको पहाड़ को भी तलिया अप्रदन करके यानी आपको वर्टिकल इरोजन करके कटाव करता है। इस तरह कटाव करते करते वो क्या करेगा, इस बिल्कुल जो है ना क्या करता है, इस भाग को बिल्कुल जो है ना पतला कर देता है। ये भाग को क्या करता है, ये भाग को पतला कर देता है। ये इसको भाग को जो है ना बिल्कुल धीरे धीरे क्या करेगा, इसको जो है ना बिल्कुल पतला कर देगा। तो ये कैसे बन जाएगा, यहां पर बात कर रहे थे बारबेड, यहां पर बारबेड की बात कर रहे थे, क्या थे, चौथा नंबर नहीं पांचवा नंबर था, चौथा बारबेड। चल कितनों भी नंबर हो देख लीजिएगा, बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। कांटकीय अफवाह प्रतिरूप, कांटकीय अफवाह प्रतिरूप। कांटकीय अफवाह प्रतिरूप में क्या होता है कि देखिएगा यहां से जैसे नदियां निकलती है, ये नदियां निकल के आगे निकलती हैं, यहां से भी देखिएगा थोड़ा सा ऐसे देखिए, यहां से नदियां निकलती है आगे और यहां से नदियां निकलती है आगे। ये नदी दोनों नदी निकलती है, ये नदी निकल रही है और ये नदी इधर निकल रही है, ये माउंटेन है। तो ये माउंटेन नदी है तो ये लगातार निकलेगा पानी, तो क्या लंबे अरसे तक जब बह रही है तो इसमें क्या सहायक नदी तो होगी ही ना, यहाँ पर सहायक नदी है, ये सब आके मिलती है, ये सहायक नदी है, ऐसा आके मिलती है, सब ऐसा नदी आके मिलती है। तो लंबे अरसे तक जब यह नदी पहाड़ से निकलती है तो लंबे अरसे तक क्या होता है, तलीय अपरदन बढ़ जाता है। यानी लंबे अरसे तक पहाड़ से जैसे भी अगर पहाड़ से लंबे अरसे तक नदी अगर निकलेगा तो तलीय वर्टिकल इरोजन करके वो नदी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यहां पर कटाव करते करते क्या हो जाता है कि यह नदी बिल्कुल जो है ना काट के इसको समाप्त कर देता है और धीरे धीरे बहुत एरिया बहुत कम बचता है। अंत में जाने के बाद धीरे धीरे पूरे पहाड़ को ही काट लेता है। तो पूरा पहाड़ जब काटा जाता है तो इसकी बात हम करते हैं, जब पूरा भाग कट जाता है, इसका बात करते हैं जब पूरा भाग कट जाएगा तो कट जाने के बाद क्या होता है कि इधर से बहने वाली जो नदी है और इधर से बहने वाली जो नदी है, दोनों नदी आपस में क्या होता है, मिल जाता है, आपस में क्या होता है, मिल जाता है। जब दोनों नदी आपस में जैसे कि तो ये दोनों नदी क्या करेगा, यानी यहां से बहने वाली नदी ये और ये नदी बहने वाली नदी ये, जो इधर से जो नदी मिल रही थी, इधर से जो नदी मिल रही थी इसको, और इधर से भी सहायक नदियां मिल रही थी, तो ये दोनों नदी आपस में मिल गया क्योंकि वो वाला पहाड़ माउंटेन खत्म हो गया। और जब माउंटेन खत्म हो जाएगा तो दोनों नदी पर इसमें से आप देखना होगा कि इसमें से कौन ऐसा नदी है कि इसमें से कौन नदी ऐसा है कि जिसका जो है ना घाटी गहरा है, यानी घाटी जिसका गहरा अधिक होगा, जिसका घाटी यानी जिसका वैली
अधिक गहरा होगा, जब दोनों नदी आपस में मिल जाता है तो इधर भी पानी कहीं गिरता है, इधर भी पानी कहीं गिरता है, इधर भी सागर में गिरता है, इधर भी सागर में गिरता है। तब एक ही चीज आप बताइए, इस नदी जो है ना यहाँ भी कहीं पानी गिरता है, यहाँ भी कहीं पानी गिरता है, ये कोई बड़ा नदी में जाके मिलता है। तो ये नदी में जिसकी गहराई अधिक होगा उधर पानी चलने लगेगा। यह पहाड़ था तो इधर भी ढाल था, इधर भी ढाल था। जब ये दोनों जो है ना नदी मिल गया, यानी पहाड़ खत्म होकर दोनों मिल गया, तो इसमें से जिसमें गहरा घाटी होगा, इस गहरे घाटी की तरफ पानी चलने लगेगा। तो अगर ये पहले पानी इस दिशा में था, इस दिशा में चल रही थी, इस दिशा में चल रही थी पानी, तो फिर आप कौन सा दिशा में चलेगी? तो ये होता क्या है कि बिल्कुल कंप्लीट रूप से जैसे भी आपको जो ना बिल्कुल ढाल खत्म हुआ, ढाल खत्म हो जाने के बाद ये सब इनकी ट्राइब्यूटरीज है, सहायक रिवर है, ये सहायक रिवर है, और इसके बाद भी सहायक रिवर है, ये सब सहायक रिवर है। अब एक चीज बताइए कि पहले पानी रिवर का दिशा ये था, पहले रिवर की दिशा, लेकिन अब ये नदी जो है इससे ज्यादा इसका जो है डेप्थ वैली है, यह गहरे घाटी का, तो इधर का पानी जो है ना बिल्कुल इधर चलना शुरू करेगा। तो बिल्कुल जो पहले जो दिशा ये था इसका, तो इसके होने के बाद इसका दिशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें डेप्थ वैली, यहाँ पर ज्यादा गहरे घाटी का निर्माण हुआ, जिसके कारण ये वाला नदी का पानी इस नदी से चलना शुरू करेगा। तो ये वाला पोर्शन तो सही है, लेकिन देखिएगा इसमें डायरेक्शन चेंज हो गया, मेन रिवर का डायरेक्शन जो है ना अपोजिट हो गया, लेकिन सहायक नदी तो उसी दिशा में है। तो एक कांटे की तरह दिखता है कि बिल्कुल जो है ना एक पेड़ है, उसके ऊपर पत्ती की तरह कांटे की तरह खड़ा दिखता है, नगफनी वगैरह का कांटा जो है उसी तरह दिखता है खड़ा, इसीलिए इसको कंटकीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसको कौन सा अपवाह प्रतिरूप कहेंगे हम? कंटकीय अपवाह प्रतिरूप हम कहेंगे इसको। तो इसी तरह जो है ना बिल्कुल आप जो है ना इस तरह आगे इस तरह का जो है ना अपवाह प्रतिरूप और आगे आपको देखते रहेंगे। और आज जो है बस इतना ही काफी है, जो ना आपको जो है ना आपको सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न, बारबेट ड्रेनेज पैटर्न, अब इस प्रकार का फिर आपको जो है एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, इस सारे ड्रेनेज पैटर्न आपको मैंने पढ़ा दिया कि ड्रेनेज पैटर्न है क्या चीज। तो इसी प्रकार जो है ना हम ड्रेन क्या है, ड्रेन का बिल्कुल ड्रेन का वाटर सेट क्या है, वाटर डिवाइडेड क्या है, रिवर बेसिन क्या है, फिर आपको ड्रेनेज पैटर्न किसे कहते हैं, उसकी विशेषता, अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न, ये सब देखिए। और रिवर कितने प्रकार का, कॉन्सिक्वेंट रिवर, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर, कॉन्सिक्वेंट रिवर में कितने कितने टाइप का आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी में सब सिक्वेंट है, उसी में वाब सिक्वेंट है, उसी में रीसिक्वेंट है। और फिर आप जाते इनकॉन्सिक्वेंट में, आपने देखा कि क्या क्या था कि बिल्कुल आप जो है ना सुपर इम्पोज्ड भी है और एंटीसीडेंट भी है। सभी प्रकार के रिवर, एंटीसीडेंट का क्या एग्जांपल है, आपको सुपर इम्पोज्ड रिवर का क्या एग्जांपल है, सारे चीज मैं आपको बता चुका हूं। आज इतना देखिए कि आप जो है ना बिल्कुल जो है आप मेरे स्पीच से आप डाउनलोड भी कर सकते, आप जो है ना उसका नोट भी कर सकते हैं। और फिर आगे हम इस पर यही ड्रेनेज पैटर्न पे ही बात करेंगे। उसके बाद फिर इसमें फिर उसका जो मुख्य रिवर जो है हिमालयज के रिवर जो ड्रेनेज पैटर्न को हम दो भागों में बांटेंगे, उसका फिर फीचर्स को हम पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में जाएंगे कि रिवर उसके ट्राइब्यूटरीज कौन कौन है, उसका डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन है, उसको हम देखेंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसमें भी मेंस में क्वेश्चन उठेगा तो कंप्लीट रूप से इसमें सिविल सर्विस में क्वेश्चन नदी और उसकी सहायक नदी पर क्वेश्चन नहीं उठेगा, वो बिल्कुल जो है ना आपको जो चीज अभी आप पढ़ रहे हैं उसी चीज पर क्वेश्चन उठाएगा। इसलिए बड़ी ध्यान से फिर हम आगे कल मिलते हैं, फिर आगे देखते हैं।